राकेश त्रिपाठी हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बड़ी लापरवाही है ये, जब सामने से ये कहा जा रहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे, जुम्मे की नमाज के बाद ये स्थिति पैदा हो सकती है, तो खाकी आखिर क्या कर रही थी, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तब इसी शहर में है। देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपति जी की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सारा पुलिस बल उस तरफ लगा हुआ था और शरारती तत्वों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया है। लेकिन मैं आश्वस्त करूंगा कि एक भी व्यक्ति इसमें मिल जाएगा। जो भी शरारती तत्व है इन सबको पहचान करके इन सबके साथ बहुत कठोरता से कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और जो इमीडिएट अथॉरिटी की पर जिम्मेदारी थी इस बात की कि वो कानून व्यवस्था वहां बिगड़ने न दे, और तब भी उसके बावजूद वहां पर इस प्रकार की उपद्रव करने का प्रयास किया गया, ऐसे लोगों पर कठोरता। लेकिन सर, ये आपकी नेत्री द्वारा एक बयान दिया गया था, उसको लेकर ही पूरा प्रदर्शन था। नुपुर शर्मा की ओर से जो कुछ कहा गया उसी को लेकर एक समुदाय गुस्सा हुआ है और उसने इसके बाद में ये प्रदर्शन किया है जो अब उग्र रूप ले चुका है। देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन अगर करना कोई चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से आपत्ति जताना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई उग्रता दिखाने की कोशिश करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा बहुत कठोरता से चलेगा। और ये बात उनको भूलनी नहीं चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार है। ऐसे सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके एक एक व्यक्ति से न केवल जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसकी भरपाई होगी, बल्कि आने वाली उनकी पुश्तें इस बात को याद रखेंगी कि उत्तर प्रदेश में ये दंगे करना ये पुरानी सरकारों की बात थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश। ठीक है सर, लेकिन सवाल तो खाकी पर भी खड़े होते हैं जब सामने से कोई एक समुदाय ये कह रहा है और आप ये देख रहे हैं कि 2 दिन से मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया साइट पर, तो क्या ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं बनती है? आला अधिकारी जो जिम्मेदार हुए उन पर कैसे कार्रवाई होगी, उसके लिए कैसे आश्वस्त कीजिएगा? निश्चित तौर पर मैंने इस बात को पहले ही कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है इमीडिएट अथॉरिटी, जरूर जो इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि जिनकी वहां पर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी थी। लेकिन चूंकि ये भी बात सच है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, और बड़े कार्यक्रम जब होते हैं तो सारा पुलिस बल और सारा अटेंशन बड़े कार्यक्रम की तरफ वांछित होता है। ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की किसी ने प्रयास किया है तो शांति व्यवस्था को भंग किया जाए, कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाए, तो उनके साथ बहुत कठोरता से कानून का डंडा अपना काम करेगा। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है सर कि जानबूझकर ऐसे बयान दे जाते हैं, फिर 2 समुदाय आमने सामने आ जाए। ये स्थिति ऐसी उत्पन्न क्यों की जाती है, और खासतौर पर आपके ही शासन वाली सरकार में? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार इस प्रकार के बयान शिवलिंग को लेकर के दिए जाते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बयान भावनाओं को भड़काने के लिए इस पक्ष से या उस पक्ष से दिए जाते रहे, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई चुनौती दे ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपको बयानों को लेकर के आपत्ति है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते हैं। आप सड़कों पर आकर के एक कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये काम करेंगे, कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो कानून बहुत सख्ती के साथ पेश आएगा। और जिस तरह की बयानबाजी को लेकर के आज व्यर्थ वितंडावाद बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के तो आज मुझे लगता है कि एक बहस होनी चाहिए। क्या जो बातें कही गई हैं उन बातों को लेकर के तार्किक बहस का कोई स्थान नहीं है? क्या हिंदू मामलों में इस प्रकार की तार्किक बहसें लगातार नहीं की जाती रही हैं? यहाँ तो अपमानजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक गुस्सा के नबी के एक सजा सब तंजुदा ऐसे नारे लेकर के लगातार सड़कों पर आकर के भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सर, दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि 2 बड़े संवैधानिक पद के लोग इस शहर में हैं, लेकिन उस शहर में ये सब हो जाता है। क्या प्रशासन की, या फिर जब सीएम बार बार मुआयना कर रहे हैं उस जगह का, आपसे 1-2 दिन पहले सीएम खुद गए थे, इस जगह का पूरा मुआयना किया पूरे कानपुर का, तब ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सर, जो डर आप दिखाने की कोशिश करते हैं वो डर नहीं दिख रहा है सर, नहीं लग रहा है आपको? नहीं, मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का जब कहीं कार्यक्रम होता है तो सारी पुलिस फोर्स, सारे प्रशासनिक अमले का अटेंशन बड़े कार्यक्रम की तरफ होता है। ऐसे में इसका लाभ उठा करके कुछ इस प्रकार के शरारती तत्वों ने घटना कारित करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। और इस बात का एहसास